नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4.3 और 4.3 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के इस वीडियो में पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है। तो यहाँ पर a बराबर क्या है 2, b बराबर क्या है 1 और c बराबर क्या है -4। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो b की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 है और c की जगह -4 है। तो 1 प्लस रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस प्लस रहेगा। तो 4 चौके 16 दूनी 32। तो यहाँ पे डी बराबर क्या आ गया? डी बराबर आ गया यहाँ पे हमारा 33। डी बराबर 33 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी ग्रेटर देन 0, इसीलिए इसका क्या पे लिखेंगे, इसका अस्तित्व है। अतः इस समीकरण का अस्तित्व है। ठीक है, अस्तित्व क्योंकि देखिए पहला बार हम लोग यहाँ पे समीकरण के मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इस समीकरण का अस्तित्व यानी कि इसके मूल का भी अस्तित्व है। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं और नहीं तो लिख सकते हैं इस समीकरण के मूल का अस्तित्व, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे अस्तित्व जब तो इसको यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन हमारा क्या है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है इक्वेशन है। चलिए इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया कि x² की जो भी गुणांक है उसको यहाँ पे उससे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों ओर के सभी पक्षों में 2 से भाग देने पर दोनों ओर के सभी पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो जैसे हम लोग यहाँ पे 2 से भाग देंगे 2x²/2 हो जाएगा प्लस x/2 हो जाएगा माइनस 4/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो x² प्लस x/2 माइनस का 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब 2 को उस पार कर देंगे तो x² प्लस x/2 इज इक्वल टू 2, ये हमारा बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है 1/2। इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 1/4। अब इसका स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों ओर 1/4 का स्क्वायर जोड़ने पर, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे तो x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, प्लस इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए यहाँ पे जगह और यहाँ पे 1/4 का जो स्क्वायर है उसको उसी तरह से रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक 2 लिखिए आप लोग अपने मन से और यहाँ पे जो x है उसको यहाँ पे x लिख दीजिए और यहाँ पे 1/4 यहाँ पे स्क्वायर में जो 1/4 है इसको यहाँ पे 1/4 लिख दीजिए और आपका काम बन गया। 2 प्लस 1/4 जगह 16, आपका काम बन गया। कैसे देखिए, अगर यहाँ पे 2 से 2 क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे 2 जगह x/2 हमारा जगह यहाँ पे x/2 है और सारा तो सेम ही है। ठीक है, ये करना है। तो अब यहाँ पे देखिए ये किस पे आ गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो किसका फॉर्मूला आता है a प्लस b का। तो यहाँ पे a किसके रूप में, x के रूप में और b किसके रूप में 1/4 के रूप में। ठीक है, स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा 16 एलसीएम आ जाएगा। तो 16 दोनों 32 33/16 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग हमारा बन गया। अब यहाँ पे x प्लस 1/4, यहाँ पे जो स्क्वायर है उधर देंगे तो ये हमारा रूट में हो जाएगा, रूट 33/16। तो यहाँ पे हो गया हमारा x प्लस 1/4 प्लस माइनस रूट 33/4, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा x है
इसको इस साइड रख देंगे और सारा को उधर कर देंगे, तो प्लस माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4। अब यहाँ पे 4 हमारा एलसीएम आ गया, तो प्लस माइनस रूट 33 माइनस 1 आ गया, एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स एक बार प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पे रूट 33 हो जाएगा माइनस 1/4, और यहाँ पे एक बार क्या लेंगे, एक बार एक्स का वैल्यू माइनस वाला लेंगे, तो माइनस रूट 33 माइनस 1/4, तो ये आ गया। तो लोग यहाँ पे लिख देंगे कि अतः एक्स इज इक्वल टू रूट 33 माइनस 1/4 और माइनस रूट 33 माइनस 1/4, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दो शून्य हम लोग ज्ञात कर लिए, और दोनों हमारा क्या है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो डी का वैल्यू है वो डी का वैल्यू 0 से अधिक आया था, तो इसके मूल का अस्तित्व था। और यहाँ पे जब 0 के बड़ा है ना, तो दोनों अस्तित्व है, लेकिन दोनों मूल यहाँ पे डिफरेंस आएंगे, और जब डी का वैल्यू 0 हो जाता है ना, तब दोनों का मूल समान आता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पहला का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। अगले वीडियो में हम लोग इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और उसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखेंगे। तो मिलेंगे इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।